हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी बिहारी जी की कृपा, हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि आपको ना ये सोचना है कि मेरी विजय होगी या मेरी पराजय होगी। इस समस्त आसक्ति को त्याग दो कि मुझे केवल विजय ही चाहिए, मुझे पराजय नहीं देखनी है। तो ये आसक्ति त्याग दो, जो मिलेगा सो मिल जाएगा। आपको केवल अपने कर्म पर भरोसा करके अपना कर्म करना है ना। आपको क्या करना है? आपको जो काम दिया गया है आप उस कार्य को पूर्ण कीजिए। अब उसके बाद उसमें आपको विजय मिले या पराजय मिले, ये बात की बात है। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, अब यहाँ पर अर्जुन का क्या कार्य है? धर्म युद्ध लड़ना। तो अर्जुन को अपना कार्य पूरे तन मन के साथ, पूरे तरीके से, उसमें पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। अंत में उसे जय मिले या पराजय मिले, ये लास्ट में डिपेंड करता है ईश्वर के ऊपर कि उन्होंने हमें क्या देना है। लेकिन अब अगर हम ट्राई भी ना करें अपनी विजय के लिए, तो ये कहाँ तक न्यायोचित होगा, है ना। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास हैं वे अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह भगवान में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। अब क्या करना है? हमें कृष्ण के अंतर्गत रह करके अपने सारे कर्म करने हैं, है ना। हमें क्या करना है? हमारे बिहारी जी, हमारे विष्णु भगवान जी, हमारे कृष्ण भगवान जी, हमें उनके ऊपर अपने आप को समर्पित करके हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो आपको समर्पित है। अब हमने किसके लिए कर्म किया? ईश्वर के लिए कर्म किया। हमारे राधे कृष्णा जी के लिए जब हमने कर्म किया है, तो वो कर्म हमने सीधे सीधे किसको समर्पित कर दिया? अपने ईश्वर को जब समर्पित कर दिया, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, गलत कार्यों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, अच्छे ही कार्यों की बात कर रही हूँ। अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे ईश्वर के लिए करें, और वो सीधे सीधे एक पूजा बन गई, एक समर्पण बन गया, एक पूजा बन गई। जब हमने उसे समर्पित कर दिया हमारे ईश्वर को, तो वो क्या बन गया? वो पूजा बन गई। तो हमने डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली भी कृष्ण भगवान की प्रेमा भक्ति ही की। ठीक है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है कि वो क्या कर रहा है कि उसने अपने सभी चीजों को, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया। केवल कंजूस ही क्या करेगा? वो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता, मतलब जो उसने अच्छे कर्म किए हैं। एक कंजूस, पता है, ये बहुत इजी नहीं होता कि हम ईश्वर को अपने फल समर्पित कर दें या अपने कर्म समर्पित कर दें। कर्म तो एक बार को चलो कर देंगे, लेकिन हम अपने फल फल समर्पित नहीं कर सकते। ये फल समर्पित करना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि वहाँ हमें लगता है अगर हम फल समर्पित कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं है। हमें क्या मिला? आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आपको केवल अपना कर्म करना है और उसे भी अपने ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो धीरे 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 देखना आपका हृदय कितना हल्का रहेगा कि हाँ, आप किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपने अपने फल तो ईश्वर को समर्पित कर दिया। वो आपके पास बचा ही नहीं है कुछ देने लेने के लिए, तो फिर टेंशन किस बात की रह गई। और फिर पता है, हमारे ईश्वर भी जब हम उन्हें अपना फल समर्पित कर देते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि वो हमारे उन फलों को बहुत ही अच्छा करके, बहुत ही सुंदर सा अच्छा करके हमें ढेर सारा फल प्रदान करते हैं। ऐसी बात नहीं है वो फल हमें नहीं मिलते। ऑफ कोर्स, कहाँ जाएंगे वो फल? वो फल हमें वापस रिटर्न में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे कृष्णा जी के पास होते हैं, हमने उनको समर्पित कर दिए होते हैं, तो फिर वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो हमें किस तरीके से उस फल को देंगे। लेकिन विश्वास रखिए, आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपको अच्छे ही फल देने वाले हैं, और अगर उनको समर्पित कर दिए तो 100% अच्छे ही मिलेंगे।
ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए वो अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि आगे क्या होगा। अब लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ मिला किसको, अर्जुन को ही तो मिला, है ना, युधिष्ठिर को ही तो मिला, और किसको मिला, तो वही समझा रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अब होता क्या है, हम इन्हीं भौतिक चीज़ों में लगे रह जाते हैं, कार्य करते हैं। अब कार्य के बदले हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सपोज मैंने किसी की हेल्प कर दी, तो मैं बदले में क्या चाहती हूँ, मैं फिर लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहती, देखो सीधी बता रही हूँ, लोग क्या चाहते हैं, जैसे हाँ किसी ने किसी की हेल्प कर दी, तो वो ईश्वर से उसका बदला चाहते हैं कि मैंने इसकी हेल्प करी है, इसलिए मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ भी कुछ और भी अच्छा बढ़िया होना चाहिए। लेकिन पता है क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म करना चाहिए, और उसके बाद उसके फल की भी इच्छा ना कीजिए कि आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। रिटर्न में तो ईश्वर ने देना है जो देना है, आपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वो अपने अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं, और उनके कर्म के फलों को भी अपने ईश्वर को ही समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अरे मैंने इसके साथ ये अच्छा किया, मुझे मिलना चाहिए। आप अगर इन्हीं सब चीज़ों में उलझ करके रह जाओगे ना, तो विश्वास कीजिए मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति क्यों नहीं मिल पाएगी, मुक्ति इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम तो उन्हीं चीज़ों में उलझे रह गए ना। अब जब मृत्यु निकट आई तो हम उस वक्त इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, ना कि हमने अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की थी इन सारी ही वस्तुओं से। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग के लिए प्रयत्न करो। योग, मैं योगा की तो बात खैर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ योगा करो, बहुत अच्छी बात है। योग यानी मेडिटेशन से मतलब है, देखो एक तो होता है धारणा करना। हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं इसको बोलते हैं लोग मेडिटेशन करें, जबकि मेडिटेशन का अर्थ ये होता है कि इंसान पूरे तरीके से ध्यान में उतर जाता है, उसे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है, एक तरीके से ध्यान पूरे तरीके से लग जाना। तो हम जो लोग करते हैं वो धारणा करते हैं वो, लेकिन वहां से भी शुरुआत तो की ही जाती है ना। तो योग के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि यही सारा कार्य कौशल है। देखिए खुद भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना जरूर चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग मेडिटेशन इस तरीके से भी करते हैं कि वो केवल ईश्वर की भक्ति करके करते हैं। ठीक है, अब उनके पास समय कम है तो वो क्या करते हैं, केवल ईश्वर की भक्ति कर लेते, तो ईश्वर उसमें भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और योग साधना करो तो उसमें भी बहुत प्रसन्न होते हैं। डिपेंड करता है सब कुछ आपके मन के ऊपर कि आपका मन निष्कपट है, निश्चल है, जब उसमें कोई भी गलती नहीं है, उस मन में कोई भी पाप नहीं है, तो ईश्वर स्वयं वास करते हैं उसके मन में। ठीक है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऋषि मुनि बनना है, ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा नहीं करना है। होता क्या है, जब हम सपोज कोई है जिसने संन्यास ले लिया, अब संन्यास लेकर के वो चला गया, संन्यास ले लिया उसने पहाड़ों पर या कहीं पे भी जाकर अपना डेरा जमा लिया। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, अब आज का कलयुग है ये। अब कलयुग में ना लोगों को हर तरीके की जरूरत सता ही जाती है, चाहे कुछ भी कोई भी क्यों ना हो कोई भी। ठीक है, तो वहां पर चीजों की जरूरत जरूर से पड़ती है, और वो चीजों की जो जरूरत पड़ेगी ना वहीं पर ही सारा का सारा सन्यास खराब हो जाता है, क्योंकि सन्यास का एक रूल है, चीजों की जरूरत खत्म करनी होती है। सन्यास का रूल क्या है कि आपको चीजों की जरूरत खत्म करनी है, और जबकि चीजों की जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती है इस कलयुग में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके पूर्ण रूप से भगवान में ध्यान लगाना है, भगवान में लीन होना है। आपको बस इतना ही करना है, आपको संन्यास नहीं लेना है, आपको किसी भी जगह पर अलग जाकर के नहीं रहना है। अपने घर में रहिए, घर में रह करके अपने सारे कार्यों को कंप्लीट करते हुए ईश्वर को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए, उनकी प्रेमा भक्ति कीजिए, उनमें ध्यान लगाइए, उनके नाम जाप कीजिए, इसी से ही उद्धार हो जाएगा।
ठीक है। कहा यह भी जाता है कि इस युग में ध्यान लगाना असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस धरती पर संभव है, सब कुछ इस धरती पर संभव है, मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको ऋषि मुनि नहीं बनना है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप घर से बाहर निकलिए। आपको घर में रह कर के ही अपने सारे प्रयत्न करने हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्म के फलों से हमें मुक्त होना है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे कर्म के फलों से मुक्त होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने जो हमारे कर्म है ना, आप उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। हम स्वतः उन कर्म के फलों से मुक्त हो जाएंगे, और उनको वापस लेने ना लेने की ना हमें कोई कामना ही नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हमारे अच्छे हमारे बुरे हर प्रकार के कर्म हमने आपको समर्पित कर दिए, हमने उन कर्मों के फलों को भी आपको समर्पित कर दिया। अब कुछ भी नहीं रह गया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो मुक्ति के द्वार स्वतः ही खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ इनको दे दिया। अब आप जानो आपका जाने काम, हमें कुछ मिले ना मिले हमें इस बात की कोई टेंशन है ही नहीं आगे। ठीक है, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अब जन्म मृत्यु का चक्र, जब कर्म और कर्म के फल सब समर्पित कर दिया हमने, ना कर्म बचा ना कर्म का फल बचा, सब कुछ तो हमने समर्पित कर दिया। तो जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो अगला जन्म किस लिए देंगे हमें ईश्वर? कोई कारण तो बताओ वो अगला जन्म देने के लिए। कान्हा जी, हमें कारण पता चले कि ये कारण है कि अब इसलिए हमें अगला जन्म दिया जाएगा, क्योंकि हमने तो कर्म भी समर्पित कर दिए, कर्म के फल भी समर्पित कर दिए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है अब। तो अब अगला जन्म हमारी आत्मा के लिए किस लिए होगा? तो मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी हमारी। ठीक है ना। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यानी कि हमें आध्यात्मिक लोक दे दिया जाता है। कब? देखो, होती तो है मृत्यु, ये तो नहीं है कि हाँ मृत्यु नहीं होगी आपको डायरेक्टली पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु तो होगी, और उसके बाद लेकिन हाँ जो हमारी सोल है उसको एक नया शरीर दिया जाएगा, और उस शरीर को फिर आध्यात्मिक लोक दे दिया जाएगा, और वहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी। ठीक है। आप लोग बोलोगे क्या हमेशा मारने मराने की बातें करती रहती है? अरे सत्य यही है, सत्य को जानो। जब तक आप इस तरफ नहीं बढ़ोगे आप सत्य को नहीं जान पाओगे, ना ही उसे स्वीकार कर पाओगे। तो सत्य को स्वीकार कीजिए और उसे जानिए और उस पग पर चलना शुरू कर दीजिए। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। कहने का अर्थ यह है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। सघन वन क्या होता है? एकदम घनघोर जंगल होता है ना, कितना बड़ा घनघोर जंगल होता है, उसमें से हम बाहर ही नहीं निकल सकते। कहीं भी निकल जाओ जंगल ही जंगल है, कहीं भी निकल जाओ जंगल ही जंगल है, आप बाहर ही नहीं आ सकते। तो वही मोह रूपी जंगल से हमें बाहर निकलना है। उसी मोह रूपी जंगल से, उसी कैद से हमें अपने आप को बाहर खींच करके लाना है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका केवल और केवल हमारे राधे कृष्णा जी के, हमारे बिहारी जी के, हमारे विष्णु भगवान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने कर्मों को समर्पित कर देंगे, अपने कर्मों को के फलों को समर्पित कर देंगे, और साथ ही साथ उनका नाम जाप, उनका स्मरण करना, उनके लिए ही सब कार्यों को करना शुरू कर देंगे, तो हमें उस सघन वन से भी बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो वो मोह रूपी घना जंगल है ना, मोह रूपी जो दलदल है ना, उस दलदल से, उस जंगल से भी हमें बाहर निकाल दिया जाता है। तो तुम सने हुए तथा सुनने योग्य, मतलब जो फिर उस मोह के जंगल में हैं, उस दलदल में अभी भी फंसे हुए हैं, और जो सुनने योग्य बातें भी है ना, तब तुम उन सभी बातों से अपने आप को अलग कर दोगे। तब तुम्हारा उन सुनने योग्य बातों में या उन लोगों के प्रति जो उस मोह बंधन में अभी भी फंसे हुए हैं, तब तुम उनकी बातें सुनना नहीं चाहोगे, पसंद नहीं करोगे सुनना। तुम क्या देखना सुनना पसंद करोगे? केवल और केवल मुक्ति कहाँ से होनी चाहिए, वहां उस जगह पर आप ध्यान केंद्रित कर दोगे। यानी
हमारे ईश्वर पर, हमारे राधे कृष्णा जी पर, हमारे बिहारी जी पर, हमारे विष्णु भगवान जी पर, हमारे राम जी के ऊपर हम अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे। ठीक है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। होता क्या है, अब मैं ऐसे ही किसी को उठा करके बिठा दूं कि चलो भाई थोड़ा सा वेद पढ़ेंगे, तो लोग भागना शुरू कर देंगे, अबे यार क्या लेके बैठ गई फालतू ही वेद, हाँ शास्त्र, पता ही नहीं क्या करती रहती है ये, और कुछ काम नहीं है कि तेरे पास। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि चलो यार चलो ये पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या भागवत कथा करेंगे, तो क्या तेरे पास कोई और काम नहीं है, हमें पकाने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है? मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने सिर के ऊपर डंडा दे के मार दिया और राइट नाउ। तो ऐसा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आपको फिर क्या लगेगा, अरे हाँ चलो शुरू करते हैं, भगवत कथा भगवत गीता ये प्रारंभ करते हैं और इनमें अपना समय लगाएंगे। फिर ये बातें ऐसे हम ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, कभी एक समय था मैं भी भगवत गीता इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी लेकिन वही है ना, ईश्वर जब कहते हैं ना, हम कृष्ण को नहीं चुनते, कृष्ण हमें चुनते हैं। विष्णु भगवान को हम नहीं चुन रहे, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम विष्णु भगवान को चुन लेंगे, विष्णु भगवान स्वयं हमें चुनते हैं। तो बस उन्होंने हमें चुनना था इसलिए चुन लिया भाई, अब भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं तो जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, फिर क्या लगे, अब ध्यान लगाया आपने और वो ध्यान कुछ इस प्रकार से लगा कि हाँ आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे, और 2-3 घंटा, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो दिनों निकाल देते हैं बैठे हुए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तब यानी हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए और उसे नाम जाप करना स्टार्ट कर दीजिए या मंत्र करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर चाहे आप एक माला ही कीजिए लेकिन ज़रूर से कीजिए, चाहे आप बिल्कुल एक ही माला करें लेकिन ज़रूर से कीजिए। आप देखेंगे आपको अपने अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, अपने घर के अंदर अलग ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, उनमें अलग ही सकारात्मकता, अलग ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। घर से नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी भागनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।